बीएड के आज से सामान्य ज्ञान टेस्ट चालू कर रहे हैं, जिसमें 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। आइए सेट चालू करें। क्वेश्चन नंबर 60, घन पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा राजस्थान। केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य राजस्थान जिला भरतपुर राज्य में स्थित है। यह साइबेरियम साइरस आदि प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सा राज्य गैर शहतूत नॉन मलबरी का रेशम उत्पादन करती है? तो ऑप्शन आपका सही होगा ए। उड़ीसा में गैर शहतूत नॉन मलबरी का उत्पादन होता है। भारत में रेशम की 4 किस्में उत्पादित की जाती है: मलबरी, तरस, दुर्री, मूंगा। कर्नाटक और जम्मू कश्मीर में मलबरी रेशम उत्पादन किया जाता है। पश्चिम बंगाल में 4 प्रकार के रेशम उत्पादित किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 62 पर। भारत के पूर्व तट में प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, विशाखापत्तनम। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। 63 कहता है क्वेश्चन निम्न में से सरयू नदी पर कौन स्थित है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अयोध्या। पटना गंगा नदी पर है। इलाहाबाद गंगा जमुना सरस्वती का संगम है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे पर है। बनारस गंगा नदी के किनारे है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। वायु के अपेक्षित आर्द्रता मापने के प्रयुक्त उपकरण क्या है? तो आपका सही जवाब होगा हाइग्रोमीटर। अपेक्षित आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। किसी ताप पर वायु के किसी आयतन के उपस्थित वाष्प द्रव्यमान के उसी ताप पर वायु के आयतन के संतृप्त करने के लिए आवश्यक वाष्प के द्रव्यमान के अनुपात को अपेक्षित आर्द्रता कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन स्वीडन के द्वारा कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: शांति, साहित्य, चिकित्सा, भौतिक, रसायन शास्त्र और अर्थशास्त्र के रूप में क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। चलते हैं सेक्शन नंबर 66 पर। क्वेश्चन नंबर 66 पर। किसने कहा था मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है तो भारत अपने जीवन के स्वतंत्रता के लिए जाग उठता है? महात्मा गांधी, श्री राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका सही जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 के देशवासियों को संबोधित करते हुए प्रश्नोत्तर उद्गार भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह व्यक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 68 पर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो सही जवाब होगा सी, न्यूयॉर्क में। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर 69, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा जीवित स्तनधारी है? तो आपका सही जवाब होगा नील व्हेल, ऑप्शन नंबर डी। विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी नीली व्हेल है। जो स्तनधारी वे जंतु होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं और उसका दूध पिलाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। 70 क्वेश्चन कहता है सूर्य से निकले प्रकाश की पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो आपका सही जवाब होगा 8 मिनट। चलते हैं सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। 71 नंबर क्वेश्चन। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्न में से कौन था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बिंदुसार। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो आपका सही होगा पुरुषपुर, पेशावर।
कुषाण वंश के कनिष्क राजधानी पेशावर पुरुषपुर थी। मथुरा द्वितीय राजधानी थी। उसके शासन का उत्तर भारत में मुख्य केंद्र रहा। बौद्ध के चौथी संगीत कनिष्क काल में कुंडलवन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध संगीत वासुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक तत्व है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा मणिक, नीलम, पन्ना, हीरा। तो आपका सही होगा हीरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 74 पर। 30 दिए गए विकल्प में हीरा एक तत्व है, बाकी सी का कार्बन का अपरूप भी है हीरा। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही जवाब होगा 1774 ईस्वी में। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में प्रावधान के अंतर्गत कलकत्ता फोर्ट विलियम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में न्याय व्यवस्था के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हेतु लेटर्स ऑफ पेटेंट 26 मार्च 1974 को जारी किया गया था। इसे स्थापना एक कोर्ट ऑफ रिटर्न के रूप में पूर्ण शक्ति स्वतंत्रता के साथ की गई थी। इस सुप्रीम कोर्ट को एक मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीश थे। आइए क्वेश्चन नंबर 76 पर। 76 क्वेश्चन कहता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो आपका सही जवाब होगा बैटरी। बैटरी रासायनिक ऊर्जा का विद्युत में परिवर्तित करता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हीटर विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है। चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन कहता है का अपघटन मानव के अल्जाइमर रोग के अभिलक्षण है? तो आपका सही जवाब होगा मानव मस्तिष्क कोशिका के। अल्जाइमर बीमारी मस्तिष्क के तंत्रिका कोशिका को प्रभावित करता है। एलिसा परीक्षण निम्न में से किसके लिए निर्देश दिया जाता है? एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देश दिए जाते हैं? तो आपका सही जवाब होगा एड्स के लिए। एड्स परीक्षण का प्रमाण के लिए दिया जाता है। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? तो ऑक्सीजन के खोज प्रिस्टली ने किए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टली 1774 में किए थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। तेजाब मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा कैल्शियम फॉस्फेट का। चलते हैं क्वेश्चन। तेजाब मिट्टी अम्लीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु कैल्शियम सुपर फास्फेट का उपयोग किया जाता है, जो कि चूँकि अम्लीय मृदा के pH मान 7 से कम होता है, अतः अम्लीय मृदा के कृषि योग्य बनाने हेतु चूना पदार्थों का उपयोग किया जाता है। आते हैं 81 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आर्द्रता बढ़ने से वायु की ध्वनि का वेग कम जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। निम्न में से किसे रासायनिक परिवर्तन होता है? तो रासायनिक परिवर्तन किस में होता है? तो आपका उपयुक्त हो जाएगा सभी। लोहे में जंग लगना, लकड़ी का जलना, लकड़ी का अपघटन, तीनों रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ रासायनिक गुण सदा के लिए बदल जाता है, नया पदार्थ बन जाते हैं जिसके गुण मूल गुण से सर्वाधिक भिन्न होते हैं, जैसे दूध के दही जमना, लोहे का जंग लगना, कोयला का जलना। चलते हैं 83 नंबर क्वेश्चन को। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न से किसी प्राणी का जीवन काल महत्तम होता है? तो आपका सही जवाब होगा कछुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कछुआ 123 बरस, हाथी 57 बरस, व्हेल 40 बरस, घोड़ा 62 बरस, कुत्ता 34 बरस, जिराफ 33 बरस, कोबरा सांप 8 बरस जीवन काल होता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग रॉकेट में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और 85 क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन सा रोग मच्छरों के से नहीं फैलता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन डी होगा अनिद्रा रोग के। चलते हैं 86 नंबर क्वेश्चन पर। पृथ्वी के जीवित जंतुओं को पौधे का अनगिनत प्रकार पाए जाने का क्या कारण है? तो आपका ऑप्शन सही ये होगा जैवमंडल की विविधता। चलते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य के मेरुदंड संरक्षित होता है? तो ऑप्शन बी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत बल्ब के फिलामेंट किससे बने होते हैं? तो आपका सही जवाब टंगस्टन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 89 मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट ऐसा कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा रेयॉन। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ध्वनि तीव्रता के डेसिबल में वह अधिकतम जिसे ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता। ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा डी 95।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं भी ये वीडियो पहली वीडियो बना रहा हूँ।